आज हम दरूद शरीफ के उन 5 अजीम रूहानी तोहफों को जानते हैं जो हमारी जिंदगी में सुकून, रहमत और बरकत के दरवाजे खोल सकते हैं। पहला रूहानी तोहफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुर्बत। दुरूद शरीफ का पहला और सबसे अजीम रूहानी तोहफा जो इंसान को नसीब होता है वो है हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुर्बत। ये कुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। ये वो कुर्ब है जो इंसान के दिल और रूह को आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ देता है। दुरूद शरीफ दर हकीकत उस ताल्लुक की सबसे मजबूत जंजीर है जो बंदे को उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जोड़ती है। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो कलमात सिर्फ हमारी जबान से निकलकर हवा में गुम नहीं हो जाते, बल्कि ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्तों के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में पेश किए जाते हैं। हर मर्तबा जब कोई बंदा इखलास और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते वो दुरूद लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आपके फलां उम्मती ने आप पर दुरूद भेजा है। ये तस्वुर ही दिल को लर्जा देने वाला है कि हम जैसे गुनाहगार बंदे का नाम बारगाहे रिसालत में लिया जाता है और हम पर सलामती की दुआ की जाती है। और सबसे बड़ी सआदत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद इस दुरूद का जवाब अता फरमाते हैं। यह कुर्बत कोई मामूली शर्फ नहीं, ये वो नियामत है जो हर इबादत को असर अंगेज बना देती है। जब एक मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रूहानी तौर पर जुड़ जाता है तो इसके दिल में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शमा रोशन हो जाती है। फिर वो सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं रहता, बल्कि उसके दिल में सीरत तैयबा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तमन्ना पैदा होती है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करता है, आपकी तालीमात से जुड़ने लगता है और यूं इसका जाहिर व बातन दोनों बदलने लगते हैं। कुर्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंसान को ऐसे मकाम तक ले जाती है जहां इसके अमाल में अखलास आ जाता है, नियतों में पाकिजगी आती है, दिल में नरमी पैदा होती है और जबान पर हिकमत उतरती है। ये वो रूहानी असर है जो किसी कलाम, किसी किताब, किसी बयान से नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि दिल खुद मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से लबरीज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा करता था। ये हदीस मुबारक हमें सिर्फ दुरूद शरीफ की फजीलत नहीं बल्कि इसके एक अजीम इनाम की नवीद दे रही है कि जो दुनिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजेगा, क़यामत के दिन वो आका के करीब होगा। और जिसे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुर्बत मिल गई, उसके लिए जहन्नम से निजात, जन्नत में दाखिला और शिफात की खुशखबरी यकीनी है। दुरूद शरीफ दरअसल एक पुल है, एक रूहानी पुल जो हमारी फानी दुनिया से सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार तक ले जाता है। ये पुल हमारी गुनहगार जिंदगी को उन कदमों की तरफ माइल करता है जहां से हिदायत का सूरज तुलू हुआ, जहां से उम्मत को इज्जत, अखुवत और फलाह मिली। अगर दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो, अगर जबान पर दुरूद शरीफ जारी हो, तो इंसान कभी गुमराही का शिकार नहीं होता। ये मोहब्बत न सिर्फ हमें दुनिया में बावकार बनाती है बल्कि हमारे दिल को सबर, शुक्र और आजिजी जैसे उसाफ से जोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन वो हस्ती आपको अपने दामने शिफात में ले ले, तो आज से दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना ले। यही दुरूद आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल देगा और आपकी रूह को वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत, कोई रिश्ता और कोई मुकाम नहीं दे सकता। इंसान फितरी तौर पर कमजोर और खताकार है। दिन रात के लम्हात में, जिंदगी की मसरूफियात और नफसानी ख्वाहिशात की कशमकश में वो लाशऊरी तौर पर गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। बाज औकात निगाहें बहक जाती हैं, कभी जबान से ऐसा लफ्ज निकल जाता है जो किसी के दिल को जख्मी कर देता है, कभी नीयत में फितूर आ जाता है और बाज औकात रियाकारी और दिखावा अमल में शामिल होकर इसके इखलास को मजरूह कर देता है। ये सब गुनाह रफ्ता रफ्ता इंसान के दिल पर एक ऐसी स्याही की तह जमा देते हैं जो रूह को बेनूर और इबादत को बेअसर कर देती है। दिल जो कभी नूरी ईमान से चमकता था वो गुनाहों की वजह से जंग आलूद हो जाता है। इबादतें सिर्फ रस्मी रह जाती हैं, दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है और जिंदगी में एक बेसुकूनी और बेसिमती छा जाती है। ऐसे हालात में बंदे को एक ऐसे रूहानी इलाज की जरूरत होती है जो न सिर्फ उसके दिल को पाक करे बल्कि उसकी रूह को भी नई जिंदगी अता करे।
ऐसे में दुरूद शरीफ एक ऐसा नूरानी मरहम बनकर सामने आता है जो दिल पर जमे गुनाहों के जंग को धो देता है, रूह को ताजगी बख्शता है और बंदे को अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाता है। दुरूद शरीफ महज एक नेकी नहीं बल्कि ये गुनाहों की मगफरत का दरवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ऐसा अमल है जिसमें बंदा अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह के महबूब को याद करता है। इस अमल में न कोई रिया है, न कोई फख्र, न कोई दुनियावी गर्ज। ये खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार है। और जब बंदा इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, ये अमल जबान को हरकत देता है, दिल को बेदार करता है, रूह को नरम करता है और इंसान के बातिन में एक ऐसी रोशनी पैदा करता है जो उसे गुनाह से नफरत और नेकी से मोहब्बत सिखाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई रहमान की याद से गाफिल होता है हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। दुरूद शरीफ अल्लाह की याद है और जो बंदा दुरूद शरीफ को अपने रोजमर्रा का मामूल बना लेता है वो गोया अल्लाह की रहमत के हिसार में आ जाता है। ऐसा बंदा शैतानी वसवसों और नफ्स की चालाकियों से महफूज हो जाता है। दुरूद शरीफ का एक और अजीम फायदा यह है कि ये इंसान को तौबा की तरफ माइल करता है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो इसके दिल में नरमी पैदा होती है और वो अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। दुरूद शरीफ बंदे के ज़मीर को झंझोड़ देता है और इसे इसकी गफलत, लापरवाही और गुनाहों का एहसास दिलाता है। जो दिल दुरूद शरीफ से रोशन होता है वो दिल फिर दुनिया के धोखे से महफूज रहता है। वो दिल फिर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है और नेकियों की तरफ खुद ब खुद खींचता चला जाता है। इबादत में खुशू और खुजू पैदा हो जाता है, दिल नर्म और आंखें नम हो जाती हैं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है और इंसान को ये यकीन नसीब होता है कि वो तन्हा नहीं है बल्कि रहमतों का एक दरिया इसके